टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई पनडुब्बी का अब तक पता नहीं चल सका है। इसी के साथ ही अब उम्मीद भी धूमिल होती जा रही है। हर गुजरते पल के साथ पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की जान का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पनडुब्बी में चंद घंटों की ही ऑक्सीजन शेष रह गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। अटलांटिक महासागर में रविवार को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई टाइटन नाम की पनडुब्बी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में लोग एक बार फिर से टाइटैनिक को मनहूस मान रहे हैं। पहले एक दुर्घटना के चलते टाइटैनिक जहाज डूबा, जिसने हजारों की जान ले ली, और अब अटलांटिक महासागर की गहराइयों में डूबे इस जहाज को देखने के लिए गई पर्यटक पनडुब्बी टाइटन भी खो चुकी है। इसमें 5 लोग सवार थे, जिनकी खोज जारी है। लेकिन ये काम इतना जटिल और पेचीदगियों से भरा है कि 5 लोगों को बचाने के प्रयास में कई बाधाएं खड़ी हुई हैं। पनडुब्बी से किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है। दावा है कि पनडुब्बी के अंदर की ऑक्सीजन गुरुवार दोपहर तक खत्म हो जाएगी। इसके अलावा समुद्र के अंदर बचाव अभियान में मौसम की स्थिति, रात में रोशनी की कमी, समुद्र के हालात और पानी का तापमान, ये वो वजह हैं जो निर्धारित करती हैं कि पर्यटकों को ढूंढा और बचाया जा सकता है या फिर नहीं। समुद्र की लहरों के नीचे बचाव की सफलता के लिए बहुत सारी वजह होती है, जो मुश्किल और जटिल भी होती हैं। ऐसे में संकट में फंसे 5 लोग अटलांटिक महासागर में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल 1 शताब्दी से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद टाइटैनिक को लेकर लोगों की दिलचस्पी में कोई कमी नहीं आई है। लोग टाइटैनिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी मूल के अरबपति बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद भी इस पनडुब्बी में सवार 5 यात्रियों में शामिल हैं। पनडुब्बी के लापता होने की खबर मिलते ही दुनिया भर की सबसे बड़ी रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची, लेकिन सबके हाथ अब तक खाली हैं। अत्याधुनिक तकनीकों के साथ पनडुब्बी की तलाश की जा रही है। 5 समुद्री विशेषज्ञ जहाज रोबोट के साथ 4 किलोमीटर की गहराई में 24,000 वर्ग किलोमीटर के बड़े एरिया की छानबीन कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी तट रक्षक कैप्टन जेमी फेडरिक ने दावा किया है कि गहरे समुद्र के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आई हैं, जिसके बाद से तलाशी अभियान को और तेज किया गया। साथ ही समंदर से आने वाली इन आवाज की सोनार तकनीक से पड़ताल भी की जा रही है। तो वहीं रिपोर्ट की माने तो टाइटन पानी के अंदर अपने 5 नाविकों को 96 घंटे तक ही जीवित रख सकता है। इसके बाद अगर टाइटन की बैटरी खत्म हुई तो हीटर नहीं चल सकेंगे, और ऐसे में अंदर मौजूद लोगों को हाइपोथर्मिया यानी कि शरीर का तापमान अत्यंत कम हो जाना हो सकता है, और मुश्किलें और चुनौतियों के बीच उम्मीद का दामन थाम जोर शोर से बचाव अभियान जारी है। हालांकि दुनिया के 5 महासागरों में से दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है, जहां पर गहरे समंदर में मिनी पनडुब्बी टाइटन को ढूंढना भूसे में सुई खोजने के बराबर है। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठी है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।